ओम शनिश्चराय नमः। ओम शांताय नमः। ओम मंदाय नमः। ओम छायापुत्राय नमः। ओम नीलवर्णाय नमः। भगवान श्री शनिदेव के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, शनिदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शनिवार का दिन है, दिनांक 19 जुलाई सन 2025। सावन मास के कृष्ण पक्ष की आज नवमी तिथि है। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज प्रातःकाल 9:09 से पूर्वाह्न 10:51 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। शनिवार को आपके शहर से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से पूर्व दिशा में यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा अदरक खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 7:27 से प्रातःकाल 9:09 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:33 से दोपहर 2:15 तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 3:57 से सायकाल 5:59 तक अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपके सितारे आपके, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, सितारों की चाल, आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जब तक जीना तब तक सीखना। क्या महाराज? जब तक जीना तब तक सीखना। ध्यान रखो, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। कौन शिक्षक है? अनुभव, एक्सपीरियंस। वो ही जगत में सर्वश्रेष्ठ। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर इन द लाइफ, इन द वर्ल्ड। तो अनुभव को गेन करते रहो, अनुभव प्राप्त करते रहो। शिक्षक से क्या लेना है? अनुभव लेना है और उससे सीखना है। मौसमी बीमारी से बचना होगा। समाधान, काले कुत्ते को तेल चुपड़ी रोटी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि जहां सूर्य की किरण होती हो वहीं प्रकाश होता है। जहाँ सूर्य की किरण हो वहीं पे प्रकाश होता है महाराज। और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहीं पे क्या होता है महाराज? परिवार होता है। जहाँ सूर्य की किरण हो वहाँ पर रोशनी होती है और जहाँ प्रेम की भाषा हो वहाँ पर परिवार होता है। इसलिए क्या करें महाराज? आपसी प्रेम बनाए रखें। रिलेशंस की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। समाधान, काले रंग की गौ माता को चारा खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? तकदीर कहती है कि अपने आप को विकसित करते रहो। याद रखो, गति और विकास सफलता की पहली सीढ़ी है। चलते रहो और विकसित करते रहो। गति और विकास दोनों सफलता की पहली सीढ़ी है। मन में नकारात्मक भावना को प्रवेश मत करने देना। समाधान, शमी पौधे में जल अर्पण करना। दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। राजेंद्र जी बीकानेर से प्रश्न पूछिए। राजेंद्र जी प्रश्न पूछिए। हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। 17 सितंबर 1965, 65। समय है सुबह के 4 बजे, स्थान बीकानेर। एक सेकंड। 17 सितंबर 1965 सुबह 4 बजे। 17 सितंबर 1965 सुबह 4 बजे। प्रश्न पूछें। मुझे मेरा क्या आंतरिक रुकावट की समस्या थी। अभी भी मैं आज कल रात को हॉस्पिटल शनिवार को एडमिट हुआ था। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको बहुत ही ज्यादा खाने पीने का ध्यान रखना। मैं बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ, फिर पता नहीं कैसे हुआ, आपसे रुकावट आज बोलते 1800 ml करीब अंदर से एसिड और बाकी फ्लूइड निकला है। तो अब डॉक्टर कहते हैं कि जरूरत है ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो क्या ये ऐसा क्यों हुआ और क्या उपाय करूँ, फिर ऑपरेशन चल सकता है क्या? तो डिटेल में बताइए। देखिए, आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो नवमांश है उसमें जो बुध है वो अष्टम भाव में गया है। नवमांश जो है बुध अष्टम भाव में गया है। वर्तमान में आपको शनि की महादशा, शुक्र का अंतर और बुध का प्रत्यंतर है। और ये बुध आपको रहेगा दिसंबर 2025 तक। इसलिए पेट से संबंधित रोग आपको हैरान परेशान कर सकते हैं, क्योंकि नवमांश कुंडली में कहीं ना कहीं सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाने के कारण। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई सर्जरी का योग है, और सर्जरी पे जाने की बजाय आप और दूसरे जो आयुर्वेद वगैरह हैं उनके ऊपर आप जाके आपकी बीमारी के ऊपर मूल रूप से आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर्जरी के अभी कोई योग नहीं है। आपका बुध जो है वह अष्टम भाव में जाने के कारण कहीं ना कहीं आपको पेट से संबंधित रोग करवाता है। और शनि वैसे भी आपका सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चला गया है, वक्री है, तो वो भी एक कारण रहता है। कहीं कुछ नहीं करना है, आपको कोई सर्जरी के योग नहीं है। थोड़ा आयुर्वेद पे जाइए, वहाँ पे बात करिए, वैद्यराज जी के पास जाइए, इलाज करवाइए। और सर्जरी के योग अभी नहीं, और अभी करवानी भी नहीं है सर्जरी। अगर हम सर्जरी कोई ऐसा मेजर इश्यू होगा तो हम सर्जरी के लिए देखेंगे। आप मेरे को रात के समय आज फ़ोन करना, मैं आपसे बात करता हूँ और बाकी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि और हमें आगे क्या करना है। मैं आपकी बीमारी भी समझ लूँगा कैसे क्या करना है। मैंने आपको कहा था एक चांदी का चंद्रमा पहन के रखो, चांदी का छल्ला अंगूठे के अंदर, आशा करते हैं आपने पहना होगा। चांदी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करो। चांदी के गिलास में रात्रि समय में दूध, दही, चावल का सेवन करो। चांदी के गिलास के अंदर दूध पियो। सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग ज़्यादा करो रात्रि समय के अंदर। और बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसी सर्जरी का बड़ा योग बनता है। आपका जन्मदिन आने वाला है तो वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करना है, इस बात का ध्यान रखना। एक सरल मंत्र है, मृत संजीवनी मंत्र बोलते हैं इसको। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। उल्टा हो जाता है, पहले है ओम जूम सह, बाद में लगता है सह जूम ओम। ओम जूम सह माम पाले पाले सह जूम ओम। इस मंत्र का जाप करते रहो, बीमारी छू भी नहीं सकती। लक्ष्मीकांत जी कोटा से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी जुड़े हमारे साथ। लक्ष्मीकांत जी हैं हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। क्या महाराज, आप और हम सब की जो वाणी है, बोल हैं, शब्द हैं,
ये एक कीमती आभूषण है। इन आभूषणों के गलत इस्तेमाल से इन आभूषणों की चमक फीकी पड़ जाती है, हमारी चमक फीकी पड़ जाती है। इसलिए बोलने पर संयम रखें, शब्दों का चयन सावधानी पूर्वक करें। समाधान, शनि मंदिर में तेल का दीपक जलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे। अगर अपने लक पर, अपने भाग्य पर भरोसा रखते हो तो जो आपकी तकदीर में, जो आपके भाग्य में लिखा है वही तो पाओगे। लेकिन अगर खुद पे भरोसा है, जो भाग्य में लिखा है वही पाओगे, लेकिन अगर खुद पे भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। अगर खुद पे भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। इसलिए महाराज, भाग्य प्रधान मत बनिए, कर्म प्रधान बनिए। कर्म करते रहो, भाग्य हमेशा साथ चलता रहेगा। समाधान, शनि मंदिर में काले गुलाब जामुन अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। हौसलों से भरी कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी। इस फलसफे को गुरु मंत्र मान लीजिए। समाधान, शनि मंदिर में तेल और तिल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कॉलर है हमारे साथ, ललिता भीलवाड़ा से जुड़ी है, प्रश्न पूछिए। आप जिस व्यक्ति। ललिता जी, प्रश्न पूछे। राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न है, मेरे हस्बैंड का 3 टेम्पो साधन, क्या? तो वो 3 टेम्पो है इनके। हाँ, तो तीनों में से कभी न कभी एक नहीं खराब चलते रहता है, कभी एक ठीक होता है, कभी दूसरा ठीक होता है। तारीख समय है उनका कुछ? तो हाँ, उनके तारीख समय है, इनका है 20 जून सन 72। 20 जून 1972। समय रात की 12 बजे। रात की 12 12 बजे। बजे, हाँ। देखो और बेटा, इनका आगे का समय कैसा रहेगा? ये साधन का 3 है, 3 धार है, निधार है इनको। जी बेटा, देखिए, जहाँ तक आपके हस्बैंड का सवाल है, एक तो वर्तमान में इनको शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है। राहु मतलब सर्प। सर्प कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है। कभी टेम्पो खराब हो जाना, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाना, कभी चीज़ें सप्ताह में 3 दिन सब चीज़ें ठीक चलना तो 4 दिन कुछ ना कुछ अड़चन आ जाना। तो ये राहु के कारण है। ये पीरियड शुरू हुआ इनका नवंबर 2023 से और ये ख़त्म होगा 17 सितंबर 2026 को, यानी 1 वर्ष तक ये और रहेगा। तो हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाएं। रविवार को जो है वो भैरव जी की आराधना करनी है और शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाना है। बाकी जन्म कुंडली अच्छी है, मंगल नीच राशि का है। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करना है, लाल कपड़े नहीं पहनना है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जो है वो प्रसाद चढ़ाना है, नारियल चढ़ाना है और पितरों के नाम का देशी घी का दीपक लगाना है और शुक्रवार को कौओं को खीर खिलाना है। ये उपाय करना, टेम्पो चलेंगे नहीं, दौड़ने लगेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, राजेंद्र जी जयपुर से, प्रश्न पूछिए। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, जी, बिटिया के बारे में जानकारी लेनी है। तारीख समय बोलें। 5 मई 98। 5 मई 1998। जी। समय 6:50 PM। 18:50 PM। प्रश्न और प्रतिष्ठान टोंक है। आप प्रश्न ये है गुरुजी, इसकी शादी के बारे में इसका योग बन रहा है। देखिए, अभी चंद्रमा की महादशा है और चंद्रमा की महादशा में गुरु का अंतर है। हो सकता है कि इसके संबंध तय हो जाए मार्च 2026 से पहले, लेकिन इसका संबंध तय करने में ध्यान रखना, एक तो आपके घर में भारी पितृदोष बना हुआ है, इसके सप्तम भाव में सूर्य शनि दोनों साथ बैठे हैं, मांगलिक है, बहुत भारी मांगलिक है। इसका जब भी संबंध करो, योग्य आचार्य के निर्देशन में कुंडली मिलान करके इसका विवाह करना।
और विवाह से पहले जब संबंध तय हो जाए, शादी की तारीख निकल जाए, तो शादी की तारीख से मात्र 4-5 दिन पहले इसका घट विवाह करवाना। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, स्पेशली शनिवार को नहीं करे और सूर्यास्त के पश्चात में नहीं करें। वो भाग्य स्थान का स्वामी बुध नीच राशि का है, इसलिए कहीं ना कहीं लक फैक्टर का सपोर्ट नहीं मिलता है। हरे कपड़े नहीं पहने, हरी सब्जी बुधवार के दिन नहीं खाना है, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करना है। एक बार कालसर्प दोष का पूजा उज्जैन जाके करा दीजिए, पितृदोष की पूजा करा दीजिए। घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाइए पानी के मटके के पास में। अगले वर्ष इसके विवाह का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। योग्य आचार्य के निर्देशन में शनि नीच राशि का, बुध नीच राशि का, उसका जो है वो उपाय करवाइए, शांत करवाइए। एक मूंगा रत्न इसको हमेशा पहना के रखिए 6.25 रत्ती का चांदी के अंदर, और एक पुखराज रत्न 5.25 रत्ती का इसको हमेशा पहना के रखिए। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का निःशुल्क समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करी, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि प्रसन्न वही है, खुश वही है, संतुष्ट वही है जो व्यक्ति अपना स्वयं का मूल्यांकन करता हो। जो व्यक्ति अपना स्वयं का मूल्यांकन करता हो, सेल्फ एनालिसिस करता हो, वही इस जीवन में सुखी रह सकता है, खुश रह सकता है, प्रसन्न रह सकता है। और जो दूसरों का मूल्यांकन करते हो वो हमेशा परेशान रहता है। स्वयं का मूल्यांकन करेंगे तो खुश रहेंगे, और दूसरों का मूल्यांकन करेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। तो क्या करें महाराज? दूसरों की बजाय खुद के बारे में सोचो। समाधान, कौओं को खीर खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है पुराने कार्यों के असेसमेंट करिएगा। अच्छा, कोई नए प्रयोग से आज आपको सीख मिल सकती है। अपने परिवारजन के साथ आज की शाम व्यतीत होती हुई दिखाई देगी। समाधान, विकलांग व्यक्ति को भोजन कराइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने प्रयासों को, अपने एफर्ट्स को सही दिशा दीजिए। आपके हार्डवर्क की बदौलत आपको नेम फेम मिल सकती है। यात्रा का योग बनता हुआ दिख रहा है। समाधान, शनि मंदिर में काले तिल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज एक परिपक्व व्यक्ति की तरह बिहेव कीजिए। आपके रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। पारिवारिक सुख सुविधा पर खर्च होगा। समाधान, सफाई कर्मचारी को कचौरी खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ताकत और पैसा ये जिंदगी के 2 फल हैं। पावर और मनी ये जिंदगी के 2 फल हैं। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ है। परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं, इसलिए क्या करें महाराज? अपने परिवार और मित्रों को समय समय पर समय देते रहिए। समाधान, काले अंगूर का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि क्या कहते हैं महाराज? उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को ध्यानपूर्वक सुना है। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को ध्यानपूर्वक न केवल सुना है बल्कि उसको सहा है। इसलिए क्या करें महाराज? आलोचना से मत घबराना, आलोचना ही आपको निखारेगी। समाधान, शमी के पौधे के पास देशी घी का दीपक जलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को कौन सा फूल चढ़ाने से क्या फल मिलता है, आज मैं इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शिव पुराण के अनुसार लाल व सफेद आंकड़े के पुष्प से भगवान शिव का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
चमेली के पुष्प से शिव पूजन करने से वाहन का सुख मिलता है। अलसी के पुष्प से शिव पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी वृक्ष के पत्तों से भगवान शिव का पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेला के पुष्प से शिव पूजन करने से सुंदर व सुशील जीवन साथी की प्राप्ति होती है। जूही के पुष्प से भगवान शिव का पूजन करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त होती है, अन्न की कमी नहीं रहती है। कनेर के पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करने से नए नए आभूषण, नए नए वस्त्र मिलते हैं। हर श्रृंगार के पुष्पों से शिव पूजन करने से सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। धतूरे के पुष्प से पूजन करने से भगवान शंकर सुयोग्य सुलक्षणों से युक्त पुत्र प्रदान करते हैं, जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल डंठल वाला धतूरा शिव पूजन में बहुत शुभ माना गया है। दुर्वा से पूजन करने से आयु आरोग्यता में वृद्धि होती है। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।